आज हम सीखेंगे पेपर फोल्डिंग से आकृतियां बनाकर उनमें समरूपता यानी सिमिलैरिटी की पहचान करना। अभी तक हम आकृतियों में सर्वांग समता की पहचान करना सीख चुके हैं। जो आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं वह सर्वांग सम होती हैं, अर्थात रूप के साथ साथ माप में भी समान होती हैं। जैसे ये दोनों समबाहु त्रिभुज, ये दोनों वृत्त भी सर्वांग सम हैं। चूंकि सभी सर्वांग सम आकृतियों की रूप यानी आकृति भी समान होती है, इसलिए सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप भी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी आकृतियां भी होती हैं जो समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं हैं। आइए कुछ ऐसी समरूप आकृतियों की पहचान करें। यहाँ पर बहुत सारी आयताकार आकृतियां हैं। ये दोनों आयताकार आकृति सर्वांग सम हैं, तो ये समरूप भी होंगी। लेकिन अन्य आकृतियां समरूप हैं या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं? यदि एक आकृति को घटा बढ़ाकर दूसरी आकृति प्राप्त की जा सके तो वो आकृतियां समरूप होती हैं। आयताकार आकृतियों में एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात यदि दूसरे आयत की लंबाई चौड़ाई के अनुपात के बराबर है तो दोनों आकृतियां समरूप हैं। आयताकार आकृतियों में समरूपता को एक अन्य गतिविधि से भी जान सकते हैं। सभी आयताकार आकृतियों को वीडियो के अनुसार एक के ऊपर एक करके रखिए। यदि इन सभी आयताकार आकृतियों के विकर्ण एक सीधी रेखा में हैं तो ये सभी आयताकार आकृतियां समरूप होंगी। सबसे ऊपर वाली आयताकार आकृति किसी भी आयताकार आकृति के समरूप नहीं है। ये दोनों वर्ग एक दूसरे को पूरी तरह ढक रहे हैं। ये सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी। अन्य दो वर्ग किसी भी वर्ग को पूरी तरह से नहीं ढक रहे, अतः वह सर्वांग सम नहीं है। लेकिन सभी वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, अतः भुजा की लंबाई को घटा बढ़ाकर दूसरा वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। अब इन वृत्तों को देखिए, ये दो वृत्त रूप में और माप में भी समान हैं, अतः ये दोनों वृत्त सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी हैं। लेकिन सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि इनकी त्रिज्या को घटा बढ़ाकर दूसरा वृत्त प्राप्त किया जा सकता है। अब इन समबाहु त्रिभुजों को देखिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी। वे त्रिभुज समरूप होते हैं जिनके सभी कोण समान होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये त्रिभुज समरूप नहीं हैं। सबसे पहले हम त्रिभुजों के कोणों की माप करेंगे। यदि सभी कोण समान हैं तब हम संगत भुजाओं के अनुपात को देखेंगे। सभी कोण समान नहीं हैं, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। इस प्रकार यदि एक आकृति को घटाने बढ़ाने पर दूसरी आकृति प्राप्त की जा सके तो वह आकृतियां समरूप होती हैं।